अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुख्तलिफ़ मरीज़ों के अहवाल बयान करना चाह रहा हूँ, उनकी सूरत हाल बयान करना चाह रहा हूँ कि अक्सर मरीज़ किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ, इलाज करवा रहे हैं जी, कुछ नहीं पूछा, आराम नहीं आया, अगले डॉक्टर के पास, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, दी एंड आप ऐसे डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं जो इस बारे में स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशल होता है और अपने काम पे, अपने हुनर पे पूरा अबूर हासिल करते हैं। वो डायग्नोज करना जानते हैं, वो ये समझ आते हैं पेशेंट को क्या मसला था, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो इनको ट्रीटमेंट मिला है उनका साइड इफ़ेक्ट हुआ है, वो इलाज नहीं होना चाहिए था। एक तो मर्ज़ होता है और उसका इलाज होना चाहिए। एक मर्ज़ जो है उसका इलाज नहीं हुआ, फिर जो दवाई खाएगी थी बॉडी के ऊपर उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। और फिर पेशेंट जब किसी सही समझने वाले डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो कुछ टेस्ट बताता है तो पेशेंट फिर वही गलतियाँ करता है जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेस्ट करवा रहा होता है, कुछ पैसों की खातिर वो बचत कर रहा होता है। फिर एक तो इलाज उनका करना होता है कि जो उनकी मर्ज़ थी, साथ उनको ये भी इलाज देना पड़ता है जो उनके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं, जो दवाई उस पर इफ़ेक्ट कर चुकी है वो उसके असरात भी ख़त्म करनी होती हैं। जो मर्ज़ थी वो तो यूँ की तूँ है, बड़ी है, लेकिन जो दवाई खाने से असरात हुए हैं, जो सही डायग्नोज नहीं हो सका, फिर उसका भी इलाज करना ज़रूरी होता है। इसीलिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इतना चलने फिरने के बाद, फिर जब आपका इलाज हो रहा होता है, फिर आपको डायग्नोज कर लिया जाता है, फिर बता दिया जाता है, फिर आपको आराम आने लग जाता है, फिर भी आप अपनी मर्ज़ियाँ करने के बावजूद भी आपको रिज़ल्ट सही टेस्टों का नहीं आ रहा होता, आपको डायग्नोज कर दिया जाता है, आपको इलाज करवाया जा रहा होता है, फिर भी उसके दौरान आप वो अजीबो-गरीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे कि दिमागी मसला हो, जैसे कि पागलों की तरह आप अपनी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। ये ना करें, दिमागी हालात, दिमाग को हाज़िर करके पहले जाएं, फिर पूरा इलाज करें। ये ना सोचें कि लो जी इसके अंदर जी ये तो एक मैदे का कैप्सूल था, एक दर्द की गोली है, एक फलांग है, ये तो कुछ था, आपको ये फक्कियाँ दी जा रही हैं, आपको पता नहीं टीके कौन से हैं। ये ना करें, अगले डॉक्टर की दिल उजारी नहीं करनी चाहिए। आप समझें कि वो समझ रहा है तो ये हो रहा है। जो पहले डॉक्टर्स हैं उनके पास आपकी ज़ुबान नहीं चलती, आप वहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं, जो आपसे थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, आपसे फ्रैंकली इलाज करते हैं, जो डॉक्टर्स को करना चाहिए। डॉक्टर आपसे दोस्ताना कैसे रखें, आपसे थोड़ा सा स्माइली फेस बात करें, आपको समझें, आपको समझाएं कि आप इतने बड़े मरीज़ नहीं हैं, आप इतनी बड़ी मर्ज़ नहीं है, आपका इलाज यूँ हो जाएगा। आपको हौसला या दिलासा देता है। आप तो डॉक्टर को भी ईजी ले जाते हैं, फिर डॉक्टर के साथ भी बेहुदा हरकत करते हैं। कभी आप उनकी फ़ीस नहीं दे रहे होते, कभी आप मेडिसिन वो लेके नहीं आ रहे होते, कभी आप टेस्ट नहीं करवा रहे होते, फिर आप खुराक वो ग़िज़ा नहीं ले रहे होते। ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज से ग़िज़ा होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं आप बेहतर हो रहे तो आपको इलाज देना ज़रूरी होता है, ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने जो तकलीफ़ में है उसका हल हो जाए। ये हर डॉक्टर नहीं समझता होता। बड़े बड़े अल्लाह ताला ने बादशाह डॉक्टर दुनिया में पैदा किए हैं। यहाँ कोई आम बंदा भी बड़े अच्छी चीज़ों को ग्रिप रख रहा होता है कि कौन सी मर्ज़ है, कौन सा इलाज होना चाहिए, कैसी चीज़ें देनी चाहिए। ये सारे आम लोग बातें भी समझ जाते हैं। अल्लाह ताला शऊर किसी को भी दे देता है, लेकिन ये ना करें कि आपको थोड़ा सा इल्म है, समझ रहे हैं, और आप फिर वो चाचू स्पेशलिस्ट बन जाएं, आप फिर ऐसे अंकल बन जाएं कि आप हर चीज़ में हीरो बनने लग जाएं। अगर डॉक्टर आपकी हाँ में हाँ मिला ले, आपके साथ फ्री होके बात कर ले, आपको सारा मर्ज़ समझा दे, तरीका समझा दे, आपको डायग्नोज कर दिया जाए, आपको सारा कुछ A to Z डेली स्पीच करे आपके पास, आप उसको ऐसे ना समझें कि वो आपको आपसे मुतमिन है। वो आपको उससे मुतमिन होना ज़रूरी है, आपको उनकी बात मानना ज़रूरी है, आपको उनका शुक्रगुज़ार होना ज़रूरी है। ये नहीं कि वो बातों को समझें। कोई आपको कहीं रिकमेंड करता है, कोई लेके जाता है डॉक्टर के पास, जो अच्छा डॉक्टर है उसकी पूरी इज़्ज़त करें, और चंद एक रुपयों की खातिर अपनी एफिशिएंसी, अपनी हाज़र दिमागी से, अपनी बातों से उसका दिल ना दुखाएं, और ना ही आप इतना ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करें कि वो आपको वापस भेज दे।
और आपके इलाज ना करवाने पे शुक्र अदा करे। अक्सर डॉक्टर होते हैं ना कि किसी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुख्तलिफ़ मरीज़ों के अहवाल बयान करना चाह रहा हूँ, उनकी सूरत हाल बयान करना चाह रहा हूँ कि अक्सर मरीज़ किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ, इलाज करवा रहे हैं जी, कुछ नहीं पूछा, आराम नहीं आया, अगले डॉक्टर के पास, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, दी एंड आप ऐसे डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं जो इस बारे में स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशल होता है और अपने काम पे, अपने हुनर पे पूरा अबूर हासिल होते हैं। वो डायग्नोज करना जानते हैं, वो ये समझ आते हैं पेशेंट को क्या मसला था, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो इनको ट्रीटमेंट मिला है उनका साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो इलाज नहीं होना चाहिए था। एक तो मर्ज़ होता है और उसका इलाज होना चाहिए, एक मर्ज़ जो है उसका इलाज नहीं हुआ, फिर जो दवाई खाई गई थी बॉडी के ऊपर उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। और फिर पेशेंट जब किसी सही समझने वाले डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो कुछ टेस्ट बताता है तो पेशेंट फिर वही गलतियाँ करता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेस्ट करवा रहा होता है, कुछ पैसों की खातिर वो बचत कर रहा होता है। फिर एक तो इलाज उनका करना होता है कि जो उनकी मर्ज़ थी, साथ उनको ये भी इलाज देना पड़ता है जो उनके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं, जो दवाई उस पर इफ़ेक्ट कर चुकी है वो उसके असरात भी ख़त्म करनी होती हैं। जो मर्ज़ थी वो तो यूँ की तूँ है, बड़ी है, लेकिन जो दवाई खाने से असरात हुए हैं, जो सही डायग्नोज नहीं हो सका, फिर उसका भी इलाज करना ज़रूरी होता है। इसीलिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इतना चलने फिरने के बाद, फिर जब आपका इलाज हो रहा होता है, फिर आपको डायग्नोज कर लिया जाता है, फिर बता दिया जाता है, फिर आपको आराम आने लग जाता है, फिर भी आप अपनी मर्ज़ियाँ करने के बावजूद भी आपको रिज़ल्ट सही टेस्टों का नहीं आ रहा होता, आपको डायग्नोज कर दिया जाता है, आपको इलाज करवाया जा रहा होता है, फिर भी उसके दौरान आप वो अजीबो-गरीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे कि दिमागी मसला हो, जैसे कि पागलों की तरह आप अपनी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। ये ना करें, दिमागी हालात, दिमाग को हाज़िर करके पहले जाएं, फिर पूरा इलाज करें। ये ना सोचें कि लो जी इसके अंदर जी ये तो एक मैदे का कैप्सूल था, एक दर्द की गोली है, एक फलांग है, ये तो कुछ था, आपको ये फक्कियाँ दी जा रही हैं, आपको पता नहीं टीके कौन से हैं। ये ना करें, अगले डॉक्टर की दिल उजारी नहीं करनी चाहिए। आप समझें कि वो समझ रहा है तो ये हो रहा है। जो पहले डॉक्टर्स हैं उनके पास आपकी ज़ुबान नहीं चलती, आप वहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं, जो आपसे थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, आपसे फ्रैंकली इलाज करते हैं, जो डॉक्टर्स को करना चाहिए। डॉक्टर आपसे दोस्ताना कैसे रखें, आपसे थोड़ा सा स्माइली फेस बात करें, आपको समझें, आपको समझाएं कि आप इतने बड़े मरीज़ नहीं हैं, आप इतनी बड़ी मर्ज़ नहीं है, आपका इलाज यूँ हो जाएगा। आपको हौसला या दिलासा देता है, आप तो डॉक्टर को भी ईजी ले जाते हैं, फिर डॉक्टर के साथ भी बेहुदा हरकत करते हैं। कभी आप उनकी फ़ीस नहीं दे रहे होते, कभी आप मेडिसिन वो लेके नहीं आ रहे होते, कभी आप टेस्ट नहीं करवा रहे होते, फिर आप खुराक वो ग़िज़ा नहीं ले रहे होते। ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज से ग़िज़ा होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं आप बेहतर हो रहे तो आपको इलाज देना ज़रूरी होता है, ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने जो तकलीफ़ में है उसका हल हो जाए। ये हर डॉक्टर नहीं समझता होता। बड़े बड़े अल्लाह ताला ने बाशऊर डॉक्टर दुनिया में पैदा किए हैं। यहाँ कोई आम बंदा भी बड़े अच्छी चीज़ों को गिरफ्त रख रहा होता है कि कौन सी मर्ज़ है, कौन सा इलाज होना चाहिए, कैसी चीज़ें देनी चाहिए। ये सारे आम लोग बातें भी समझ जाते हैं। अल्लाह ताला शऊर किसी को भी दे देता है, लेकिन ये ना करें कि आपको थोड़ा सा इल्म है, समझ रहे हैं, और आप फिर वो चाचू स्पेशलिस्ट बन जाएं, आप फिर ऐसे अंकल बन जाएं कि आप हर चीज़ में हीरो बनने लग जाएं। अगर डॉक्टर आपकी हाँ में हाँ मिला ले, आपके साथ फ्री होके बात कर ले, आपको सारा मर्ज़ समझा दे, तरीका समझा दे, आपको डायग्नोज कर दिया जाए, आपको सारा कुछ A to Z डेली स्पीच करे आपके पास, आप उसको ऐसे ना समझें कि वो आपसे मुतमिन है। वो आपको उससे मुतमिन होना ज़रूरी है, आपको उनकी बात मानना ज़रूरी है, आपको उनका शुक्रगुज़ार होना ज़रूरी है। ये नहीं कि वो बातों को समझें। कोई आपको कहीं रिकमेंड करता है, कोई लेके जाता है डॉक्टर के पास, जो अच्छा डॉक्टर है उसकी पूरी इज़्ज़त करें, और चंद एक रुपयों की खातिर अपनी एफिशिएंसी, अपनी हाज़र दिमागी से, अपनी बातों से उसका दिल ना दुखाएं, और ना ही आप इतना
ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करें कि वो आपको वापस भेज दे और आपके इलाज ना करवाने पे शुक्र अदा करे। अक्सर डॉक्टर होते हैं ना कि किसी का इलाज करते हैं, वो शुक्र अदा करते हैं, जी ये मरीज़ बेहतर हो रहा है। कई मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर को ऐसा पागल कर देते हैं कि वो अपना इलाज करने पे मजबूर हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ वर्ड मेरे इसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं मेरे कि जो तीखे हैं। मैं ऐसे अल्फाज, ऐसी लैंग्वेज किसी के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहता। मैं जो सूरत हाल देखता हूँ पेशेंट की या लोगों की, मैं आपको उसके मुताबिक गाइड करता हूँ। दिल दुखाना वैसे ही बुरी बात है, और आप अगर बेहतर हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, कभी आपको वो मर्ज़ हमेशा आता है फिर जाता है, कभी शो होता है फिर चला जाता है, ऐसे स्लो आप ठीक होते हैं। जब आपको जो मसला है, एक इलाज नहीं मिलेगा, फिर आपका इलाज जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, फिर जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो चुके हैं उसके असरात को ख़त्म करना है, टाइम तो लगता है ना। ये कभी ना करें कि हमें बुखार हुआ था, एक खुराक खादी ऐसे ठीक हो गए, ऐसा कभी ना करें, ना ऐसा होता है। कोई ऐसी दवाई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, कॉमन आपको डिजीज़ है, कॉमन आपको कोई मसला है, तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि आपको लो जी आपको आम मसला है तो आप आते रहें, ऐसा कभी नहीं होता। आप भी हमेशा तब किसी डॉक्टर को ऐसे को ढूंढेंगे जब आपकी मर्ज़ काबू में नहीं आ रही, आपका मर्ज़ बढ़ चुका है, वरना आप पैनाडोल खुद शुरू होते हैं, खुद आम घरों में कोई ब्रोफन ले रहे हैं, पोंसोन ले रहे हैं, डिक्लोरान ले रहे हैं, ये दवाइयों से शुरू होते होते पहले आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आम फार्मेसीज पे जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते आप आगे कहीं स्पेशली लोगों के पास जाने लगते हैं, आपको मसला होता तो जाते हैं। कोई इंसान दवाई या ऐसी चीज़ लेना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि गैर ज़रूरी खाना लेना पसंद नहीं करते, तो कहीं जाते हैं दवाई लेने, तो आखिर मर्ज़ होता है तो जाते हैं ना। इसलिए आप अपने आप को बेहतर समझ के जाएं और अगले को भी बेहतर समझें। आपसे डॉक्टर सही बात ना करे तो फिर आप कहते हैं जी हाँ डॉक्टर के तेवर। जब आपसे कोई डॉक्टर कोई बात कर ले तो फिर सारे डॉक्टरों को एक जैसा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो कोई मजबूर होकर फिर अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, आपसे उस तरीके से बात करते हैं। वरना डॉक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अच्छा स्टाइल रखेंगे, अच्छा बिहेवियर रखेंगे, वेल ड्रेस वेल लुक होंगे, पेशेंट भी उसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करेगा और फिर आप बेहतर होंगे। इसलिए आप ये ना सोचा करें कि डॉक्टर तो ये ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम ये जी रहे हैं, आप भी जिएँ, आप भी बेहतर करें। जैसे डॉक्टर हर चीज़ के लिए अपने आप को कवर करता है, एक बाइक ठीक करना, अपनी बाइक ठीक हमेशा रखेगा, डॉक्टर ने भी अपने आप को मेंटेन करना होता है। इसी तरह जो भी बंदा जिस फील्ड में है वो आप उसमें अपने आप को बेहतर ही रखता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, कोई दर्जी है वो अपनी स्टिचिंग अच्छी करेगा। इसीलिए जो बंदा अपने सूट बनाता है, कोई चीज़ बनाता है, वो अपने आप को मेंटेन करता है। ये ना कभी सोचें कि हमारे पास ये नहीं उसके पास है। जो आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है वो उस अगले को भी नहीं दिया होता ना। सबको अल्लाह ताला इक्वल लेके चलते हैं, बराबर लेके चलते हैं। जो करते हैं बेहतर करते हैं, टाइम लगता है हर चीज़ में। इसीलिए आपको जब भी कहीं जाना हो, किसी भी शोबे में जाना हो, किसी के पास जाना हो, थोड़ा सा अपने आप को मुतमिन करके जाएं, अपने आप को कंट्रोल करके जाएं, ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, ज़्यादा ज़ुबान ना चलाएं, और अपने आप का होशियारपन अपने पास रखें। ये बड़ी ज़रूरी है। किसी के पास भी जाए, चाहे वो छोटा बिजनेस करने वाला या बड़ा, अपने आप को कंट्रोल करके जाए। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो एक बड़ी बीमारी चली हुई है ना। हर इंसान अपने आप को बेहतर समझता है, दूसरे को डिग्रेड करता रहता है, अजीब समझता है, अपने आप से यही समझता है कि जो मेरी बातों में आ गया, कोई चुप कर जाए इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत एफिशिएंसी दिखाने वाले हैं। कोई इसलिए भी बोलता नहीं कि जाहलों के साथ क्या बहस करनी होती है। इसलिए आप जहाँ भी जाएं, कोई भी चीज़ करें, यही नहीं कि सिर्फ मेडिकल का, मैं आपको हर हवाले से ये सारी बात बता रहा हूँ। आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, बाशऊर और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, फिर कहीं जाना चाहिए। जी, अल्लाह हाफिज़।